दोस्तों, भारतीय सेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आजकल बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और भारतीय सेना जल्द ही किसी बहुत बड़े हमले का प्लान कर रही है। ये कोई हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि राजनाथ सिंह ने साफ साफ ये इशारा दे दिया है कि भारत अब चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ पटखनी देने के लिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो राजनाथ सिंह ने थल सेना के शीर्ष कमांडरों से मुलाकात की और कहा कि देश के सामने आने वाली हर सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहें। और दोस्तों, इसके ठीक बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक अपने दुश्मनों को कह दिया कि अगर बाहर से आतंकी हमला हुआ तो सीमा लांघने से भी नहीं हिचकेंगे और उस देश में अंदर घुसकर हम उसको मारेंगे। यानी कि दोस्तों, साफ है कि सर्जिकल स्ट्राइक की ही तरजीह पर भारत अब एक और बड़ा प्लान कुछ तैयार कर रहा है, जिससे कि दोस्तों चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों की नींदें उड़ गई हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना के शीर्ष कमांडरों से कहा कि वे भविष्य में भारत के सामने आने वाली हर संभव सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहें, जिनमें गैर पारंपरिक युद्ध भी शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने इशारे ही इशारे में अपने दुश्मनों को ये कह दिया है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो भारत उनके घर में घुसकर उस पर वार करेगा। थल सेना कमांडरों के साथ राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक सम्मेलन किया था, जिसके दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सेना की परिचालन संबंधी तत्परता के लिए उसकी सराहना भी की है। कमांडरों ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा की और इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के लिए रूस यूक्रेन युद्ध के संभावित भू राजनीतिक प्रभावों का आकलन किया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि सेना के कमांडरों के सम्मेलन को उन्होंने हाल ही में संबोधित किया। भारतीय सेना की उनकी परिचालन संबंधी तैयारियों और क्षमताओं के लिए सराहना भी की। भविष्य में हर संभव चुनौती के लिए तैयार रहने का सैन्य नेतृत्व से आह्वान किया, जिसमें गैर पारंपरिक युद्ध की चुनौती भी शामिल है। थल सेना ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के लिए निस्वार्थ सेवा और स्वदेशीकरण के जरिए आधुनिकीकरण की दिशा में इसके अथक प्रयासों के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की। 5 दिवसीय इस सम्मेलन का समापन हाल ही में हुआ है दोस्तों। ये सम्मेलन वैचारिक स्तर पर विचार विमर्श के लिए संस्थागत मंच है और इससे भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलती है। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध का क्षेत्रीय सुरक्षा पर संभावित प्रभावों के साथ ही संघर्ष के विभिन्न सैन्य पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि सैन्य कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर चीन के साथ जारी सैन्य गतिरोध के मद्देनजर 3400 किलोमीटर लंबी LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देश की सैन्य तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश की समग्र स्थिति पर भी सम्मेलन में व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। कमांडरों ने LAC के साथ बुनियादी ढांचे की विकास के संबंध में भी चर्चा की। सीमा से लगे प्रमुख क्षेत्रों में चीन द्वारा नए पुलों, सड़कों और बुनियादी संरचनाओं के निर्माण के मद्देनजर भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास पर भी जोर दे रहा है। सेना के टॉप कमांडरों से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने और भी ज़्यादा उग्र रुख अपनाते हुए दो टूक में साफ साफ कह दिया कि अगर भारत पर बाहर से अगर कोई भी आतंकी हमला हुआ तो भारत फिर से सीमा लांघकर उस देश में हमला करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। यानी कि दोस्तों, इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है कि पहले तो राजनाथ सिंह ने
सेना के टॉप अध्यक्षों के साथ मुलाकात की और इसके बाद ये इतना बड़ा बयान दिया है, जिससे कि पता चलता है कि भारतीय सेना कुछ बहुत बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा कि भारत सीमा पार से देश को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के असम स्थित दिग्गजों को सम्मानित किए जाने वाले कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार देश से आतंकवाद का सफाया करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ये संदेश देने में सफल रहा है कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि अगर देश को बाहर से निशाना बनाया जाता है तो हम सीमा पार करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और हमारे दुश्मन देश पहले भी ये देख चुके हैं। देश की पूर्वी सीमा वर्तमान में पश्चिमी सीमा की तुलना में अधिक शांति और स्थिरता का अनुभव कर रही है। यहाँ हमारी सीमा मित्र देश बांग्लादेश से मिलती है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सीमा पर भारत जिस तनाव का अनुभव कर रहा है वो पूर्वी सीमा पर मौजूद नहीं है। इस सीमा पर घुसपैठ की समस्या लगभग खत्म हो गई है। पूर्वी सीमा पर अब शांति और स्थिरता है। 1971 युद्ध के वीरों के सम्मान समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार इंडो चाइना के टकराव के समय मैंने अपने सेना के शौर्य और पराक्रम को देखा। मेरा भरोसा पक्का हो गया है कि दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत हो, वो भारत माता के शीश को झुका नहीं सकती है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार देश से आतंकवाद का सफाया करने के लिए काम कर रही है। भारत पहले ही ये संदेश देने में सफल रहा है कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हाल ही में असम के 23 जिलों में आफ्स्पा को पूरी तरह से हटा दिया गया है। मणिपुर और नागालैंड के 15 पुलिस थानों में भी आफ्स्पा को हटाया गया है। ये इस इलाके में आई शांति और स्थिरता के कारण ही संभव हो पाया है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जितनी सराहना की जाए कम है। पहले एक भ्रम था कि सेना हमेशा आफ्स्पा को लागू रखना चाहती है,